अधर्म का दूर होना और पाप का क्षमा किया जाना। पाप क्षमा आसानी से की जा सकती है, परंतु पाप नहीं करने की जो टेंडेंसी है वो नहीं बदलती है। आज भारी मात्रा में लोग अपने लिए पाप क्षमा की याचना करके प्रभु के सामने आमीन मार के रुक जाते हैं, परंतु प्रभु पाप क्षमा करके दोबारा पाप नहीं करना चाहिए बोल के अधिकार नहीं दिया है। परंतु परमेश्वर की खोज में केवल पाप की जानकारी नहीं होती, पाप की जानकारी के बाद पाप क्षमा भी होता है। और तीसरा, पाप क्षमा अकेला नहीं होता, वरन पाप नहीं करने की सामर्थ्य भी आ जाती है। उसके अधर्म दूर हुए, इसका मतलब आप से आप उसके होठों से अशुद्धता की बातें निकलने वाली बातें बिना प्रैक्टिस और बिना प्रार्थना के उसके जीवन से निकल गईं, और अब वह चाहकर के भी अनाब सनाब नहीं बोल सकता है। यह है कमाल दर्शन का। याद रखिएगा, वह पाप की जानकारी देता है, वह पाप क्षमा करता है और वह पाप के ऊपर विजय देता है। दर्शन वेदी के अंगार के रास्ते दी जाने वाली सेवा है। और ये जो वेदी है, महापवित्र स्थान के सामने, महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा डाला है, उसके ठीक सामने पवित्र स्थान में ये वेदी है जो परमेश्वर के सामने हर वक्त जलते रहती है। जी हाँ, वहीं लहू छिड़का जाता था और ओरिजिनल स्वर्ग में वहां आग जलते रहती है। और एक स्वर्गदूत ने वेदी से अंगारे उठाए और यशायाह के होंठों को छुलाने से दोहरा काम किया, क्षमा भी मिली और उसके बाद में दोबारा उसने मुंह के विषय में गलती करने में विजय पा ली थी। आज कितने लोग हैं अपनी जबान से हार जाते हैं, कितने लोग अपनी आंख से हार जाते हैं, कितने लोग अपने कान से हार जाते हैं, कितने लोग अपने और जीवन के मामले में बीमारी से हार जाते। कितने विषय हैं जिसके विषय में हम हार गए हैं। क्यों? यशायाह ने प्रभु का दर्शन देखा, इसलिए अब हम अपने विषय पर फिर वापस आ जाते हैं। हमने अपना अध्ययन शुरू किया था यशायाह की किताब के 40वें अध्याय से। परमेश्वर की अपनी विशेषता यह है, 28 पद में, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है। वो थकता नहीं, और जो थकता नहीं ना, 29वें पद में लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है। जो नहीं थकता है वही थके हुओं को बल देता है। क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने नहीं जाना कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार, वह ना थकता है और ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। वह थके हुओं को बल देता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। तरुण थक जाते हैं अपनी ताकत से, उत्पन्न ताकत के द्वारा। यदि कोई सामना करे परिस्थितियों का तो वो थक जाएगा और श्रमित हो जाएगा और जवान ठोकर खा के गिर जाएंगे। परंतु अब यहाँ पर 13वां पद 31वां पद हमारे लिए इलाज है। परंतु जो यहोवा की वाट जोहते, बस यहोवा की वाट जो होने वाला नया बल प्राप्त करेगा। दानियल को 21 दिन तक वाट जोहना पड़ा, और इस वाट के जोहने में वे प्रभु दर्शन पाने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने आप को प्रभु दर्शन पाने के लिए या अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए वे कहीं ना कहीं अपने विवेक को, अपने अहम को तोड़ने में लगे हुए हैं।
हालेलुया। जरा सुनिएगा, हम कहते हैं, अच्छा पढ़ ही लीजिएगा ना, यशायाह की किताब और उसका 55वां अध्याय, हम फिर यहीं वापस आ जाएंगे। बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 55, 55वां अध्याय, जहां बाइबल हमें 6वें पद से इस प्रकार से कहती है। बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 55 एंड वर्स 6, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है उसको पुकारो। अब सवाल यह है कि वो निकट है ही है तो उसको पुकारने का मतलब क्या होता है? जब वो निकट है तो क्या पुकारना? जब तक वह मिल सकता है तो उसको खोजो, खोजो, सीक द फेस ऑफ गॉड। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। अब एक बात बताइए, खोजते किसको हैं? जो खो गया है। तो परमेश्वर को खोजो लिखा है, तो क्या वो खो गया? हाँ। अरे भाई साहब, वो नहीं खो गया, अपन खो गए हैं। अब समझ में नहीं आता, हम उसको खोजें और वो हमको खोजे। हम खोजते खोजते आकाश गंगा के ऊपर चले, और वो खोजने के लिए धरती पर देहधारी बन के आ गया। हम ऊपर जा रहे, वो नीचे आ रहा। जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो हम अरबों खरबों साल तक आकाश गंगा में प्रभु को खोजते रहें, और हम यहां हैं ही नहीं, और वो हमको खोज रहा है धरती के अंदर में। समझ में नहीं आता खो कौन गया है, वो या हम। देखो भाई साहब, वो नहीं खोया कि हम उसको खोजें, वो नहीं खोया कि हम उसको खोजें। खो तो हम गए हैं, उसकी खोज से हम खुद को पालेंगे। जिसको खुद पाना है ना, वह उसको खोजे। यशायाह को खुद मिल गया कि मैं अशुद्ध होंठ वाला इंसान हूं, जब उसने उसको खोजने में सफलता पा ली। महाराज अधिराज का दर्शन हमको मात्र पावर नहीं देता है। सबसे पहले महाराज अधिराज का दर्शन हमारी ओरिजिनलिटी को सामने लेके आता है, हमारी गलतियों को हाईलाइट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना के 4 अध्याय में उस पापनी स्त्री को, जो दोपहर में पानी भरने आई थी कुएं में याकूब के, उसने कहा था पानी पिला। तो उस स्त्री ने देखा, तू तो कपड़े से यहूदी लगता है, हम सामरी रहे, हमारे हाथ का पानी कैसे पिएगा? तब प्रभु ने कहा, यदि तू जानती परमेश्वर का वरदान और जो तुझसे बात कर रहा है वो कौन है, तो तू पानी पिलाने की बात भूल जाती, पानी मांगना शुरू कर देती, और मैं तुझको वो जल देता कि तेरे हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकल, माफ करना, जीवन के जल का सोता फूट निकलता, जो अनंत जीवन के लिए होता। तो स्त्री ने आनन फानन में कहा, हे प्रभु जल्दी से वो जल पिला दे कि मुझे दोपहर में बार बार मनुष्यों की आड़ में छुप छुप के यहाँ पानी लेने आना ना पड़े। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पानी बाद में पिलाऊंगा, जा पहले पति को बुला के लेके आ जा। तो वो तो ईमानदार थी, पाप करती थी तो क्या हो गया, उसने तुरंत कहा, हे प्रभु मेरा कोई पति नहीं है। तो प्रभु जी कहते हैं, आगे की बात मैं बताऊंगा, विराम दे दे, तू 5 पति कर चुकी है, 6वां भी तेरे पास ओरिजिनल नहीं है, किराए का है। अब सवाल ये उठता है, जीवन के जल की चर्चा में पतियों का क्या काम है? लिसन मी केयरफुली, खोज यही तो है। और हम रहे धर्मी आदमी, गलती करने के बावजूद भी हम उसको छुपाते हैं, और एक पापी कभी अपनी गलती नहीं छुपाता। इसका उद्धार उसके दरवाजे में इसलिए उसके अंदर प्रवेश कर गया क्योंकि उसने अपनी गलती छुपाई नहीं, उसने साफ कह दिया मैं बिना पति की हूं, सब अनरजिस्टर्ड हैं। तब प्रभु ने उसको और भी स्पष्ट बताते हुए कहा कि तू 5 पति कर चुकी है, 6वां भी तेरा नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जब कभी भी परमेश्वर का वरदान और परमेश्वर के वरदान को इस मनुष्य तक पहुंचाने के लिए जो मसीहा है ना, उसके साथ हमारा आमना सामना हो जाए, तो वह सबसे पहले हमारी कमियों को हाईलाइट करता है और आत्मिकता की शुरुआत